राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर आप डिफ्रैक्शन का थोड़ा बेसिक ही लेक्चर रहेगा। इसके अंदर आपको बताएंगे कि डिफ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन होता है, तो किस प्रकार से हमें डिफ्रैक्शन प्राप्त होता है, वही आज आपके अंदर लेक्चर में होगा। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगड़ एंड दिस इज योर नटखट चैनल स्टूडेंट वाला। अब इसके अंदर हम आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू डिफ्रैक्शन को बताते हैं। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट बताते हैं इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट हम इस प्रकार से लेंगे ताकि आपका जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है YDSE उसके अकॉर्डिंग ही हम लेते हैं। उससे रिलेटेड नहीं है, उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्लेन स्लिट है, यह हमारे पास क्या एक प्लेन स्लिट है। अब इस प्लेन स्लिट के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, दो स्लिट्स ले लेता हूँ। इस प्लेन स्लिट में मैं दो स्लिट ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने S1 स्लिट और ये ले ली मैंने S2 स्लिट ले लिया। ठीक है, इसको मैंने साइज इस बार बढ़ा दी S1 और S2 की। और इसके सामने मैं रखूँगा एक स्क्रीन। इसके सामने मैं क्या रखूँगा, एक स्क्रीन रखूँगा। और इस स्क्रीन के ऊपर मुझे क्या प्राप्त होगी, उस लाइट के कारण जो भी हमें जो फिनोमेनन हमें जो भी एक्सपेरिमेंट प्राप्त होगा वो इस स्क्रीन के ऊपर पता चलेगा। किस प्रकार से लाइट बिहेव कर रही है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें से जो लाइट आ रही है, अब पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी जो आशाएं होती हैं, जो हम इससे फील करने की कोशिश करते हैं या डेली लाइफ में जो पढ़ते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ते हैं, जो बच्चे स्टार्ट में पढ़ते हैं, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ट्रेवल वाली बात, स्ट्रेट लाइन वाली बात यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, किस प्रकार की घटना प्राप्त होती है वो हम बताते हैं। हम जब बोलते हैं कि लाइट वहन, क्या बोलेंगे, वहन लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जब लाइन ट्रेवल करती है, जब लाइट ओवर ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, तो हमें किस प्रकार के फिनोमेनन प्राप्त होंगे। जैसे कि हमें पता है जब लाइट ट्रेवल करेगी तो हमें यहाँ पर सामने क्या मिलेगा, इस स्लिट के सामने ही हमें क्या मिलेगा, हमें ब्राइट मिलेगा। इस स्लिट के सामने हमें क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। और बाकी सभी जगह पर हमें क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा या फिर शेडो रीजन प्राप्त होता है। यहाँ पर किसी प्रकार की लाइट नहीं जाती है। यही तो हम पढ़ते हैं, जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8, 9 या फिर 10th क्लास में हम पढ़ते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और लाइट ट्रेवल जा रही है तो मतलब कि यहाँ पर ये पर्दा है, इस पर्दे पर यदि यहाँ लाइट आ रही है तो यहीं पर क्या मिलेगा, हमें ब्राइट मिलेगा। और यदि मैंने यहाँ पर कोई ओपिक ऑब्जेक्ट रखा है या फिर जो ऑब्जेक्ट है इसके यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरे को डार्क रीजन ही मिलेगा। इसको मैं शेडो रीजन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, शेडो रीजन ही मिलेगा। ये तो हमारी जो हो गई एक्सपेक्टेशन हो गई हमारी, इससे किससे, जब लाइन ट्रेवल स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्या सर, तो इसका मतलब हो गया हम बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हैं। गलत नहीं है, लेकिन वो छोटी क्लासों के लिए सी कि लाइट वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इसके अंदर हम आपको थोड़े और भी अच्छी नॉलेज के साथ में बताया जाता है। अब देखो, जैसे ही अब लाइट इसके अंदर क्या करेगी, इंटर करती है। जब लाइट इस स्लिट के अंदर क्या करेगी, इंटर करती है, तो इंटर करते ही पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर आपको इसके अंदर थोड़ा लिखा देंगे, फिर दोबारा से इसको समझा देंगे। अब जैसे ही लाइट इस S1 और S2 स्लिट से क्या करेगी, इंटर करेगी। तो इंटर करने के बाद में हमें पता तो है कि ये लाइट यहाँ पर क्या है, इसके सामने वाली जगह पर हमें क्या ही प्राप्त होना चाहिए, शेडो रीजन ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, इस प्रकार से ये रहती है घटना, तो इसके कारण हमें यहाँ पर कोई भी लाइट प्राप्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे लाइट इसके अंदर इंटर करती है तो हमें क्या प्राप्त होता है कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ हमें ब्राइट स्पॉट प्राप्त होता है या फिर हमें ब्राइट रीजन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों प्राप्त हुआ, ऐसा हमें यहाँ पर क्यों प्राप्त हुआ। हमें तो पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन जो क्या करेगा, यहाँ पर ही ब्राइट बनेगा, यहाँ पर भी ब्राइट बनेगा। यही दोनों जगह पर, इन्हीं दो जगह पर क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। बाकी सभी जगह पर तो क्या रहेगा, शेडो रीजन ही रहेगा। लेकिन यहाँ हमने देखा, इसके ऊपर लाइट अप्लाई की तो इसके अंदर देखा तो ये पता चला कि यहाँ पर हमें सेंटर में क्या मिल गया, ब्राइट मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये लाइट है वो लाइट किसकी तरह, यहाँ पर मैं बताऊँ, या ये लाइट है वो क्या करेगी, एक वेव की तरह ट्रेवल करती है। लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ना ट्रेवल करके वह वेव की तरह ट्रेवल करती है।
और वेव की तरह ट्रेवल करती है। तो इसको मैंने यहाँ पर इसको बड़ा बड़ा आप बनाओगे तो ये क्या करेगी, यहाँ से यहाँ पर क्या करेगी, ये इंटरफेरेंस कर जाती है, यहाँ पर क्या कर जाती है, इंटरफेरेंस। एक तो ये बात होगी। अब दूसरा जो आज के लेक्चर में हम पढ़ना चाहते हैं वो हम आपको बताते हैं। अब जैसे ही लाइट इसके अंदर क्या करती है, प्रेस करती है, तो यह ओप्यूक ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा ओप्यूक ऑब्जेक्ट है, इनके जो कॉर्नर होते हैं, इन दोनों स्लाइड्स के जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर से क्या हो जाएगा, ये इस कॉर्नर से क्या हो जाएगा, ये ट्रेन हो जाएगा, इस कॉर्नर से क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। और ट्रेन होकर यह शेडो रीजन में प्रवेश कर जाती है। वहन लाइट कैसे लिखेंगे इसको, देखो, वहन लाइट इंटर द, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं, वहन लाइट स्ट्राइक्स, when light strike on opaque object its bends around the corner of object and enter the shadow region on screen, इसके अंदर क्या बोला गया है, जब कोई लाइट होती है, जब लाइट क्या करेगी, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करती है, तो यह जो ओप्यूक ऑब्जेक्ट हो गया है, यहाँ पर देखो लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये यहाँ पर तो इंटर कर रही है, तो हमने ये हमारी आशा ही थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी जो इस प्रकार से थी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ब्राइट रीजन प्राप्त हो जाता है। इसका कारण क्या हुआ, जब ये लाइट है वह इस ओप्यूक ऑब्जेक्ट्स पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, इसे टकराएगी, तो इस ओप्यूक ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से ये क्या हो जाती है, इस ओप्यूक ऑब्जेक्ट के ये कोऑर्डिनेट से यह क्या करेगी, बेंड हो जाती है, और बेंड होकर यह शेडो रीजन के अंदर प्रवेश कर जाती है, बेंड होकर यह शेडो रीजन में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ब्राइट स्पॉट प्राप्त हो जाता है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया, इसको एक बार फिर से देख लेंगे। जब लाइट होती है किसी ओप्यूक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद में ओप्यूक ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से यह बेंड होगी, और बेंड होकर जो हमारे पास शेडो रीजन था उस शेडो रीजन में प्रवेश कर जाती है। ये हमारे आगे सभी लेक्चर में काम आएगा, ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन। अब हम सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इसको पॉज कर लेंगे एक बार इसको, और इसको नोट करेंगे। हम जो सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो हम क्या देखते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन में, और वो इम्पोर्टेंट भी है। वो क्या है हमारे लिए या आपके लिए जो भी है वो इम्पोर्टेंट भी रहेगा, लेक्चर के अंदर उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो देखो इसके अंदर हम सेकंड रीजन में क्या बोलेंगे। अब सेकंड में भी यही कहानी होगी, जब कोई लाइट आएगी वो इसके साथ में क्या करेगा, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद में शेडो रीजन में प्रेस कर जाएगी। लेकिन इसमें एक नई कहानी और देखेंगे हम, इसमें एक नई कहानी और देखेंगे। सर कहानी तो हम रोज़ ही सुनते हैं, वो कहानी नहीं, आप नई कहानी बनाते भी हैं, वो कहानी भी नहीं, यहाँ पर कहानी है, बनी बनाई कहानी है, वो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि ये सेकंड ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम, सेकंड ऑब्जर्वेशन में बोलेंगे हम कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं। ये एक पॉइंट सोर्स ले लिया, एज सोर्स ले लिया। अब इससे आप जानते हो लाइट है वो चारों तरफ जाएगी, ठीक है, लाइट है वो क्या करेगी, चारों तरफ जाएगी। इसके सामने मैं क्या ले लेता हूँ, एक स्क्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, इसके सामने मैं एक स्क्रीन ले लेता हूँ, सुंदर सुंदर बनाएंगे एकदम से। इसके सामने मैं स्क्रीन ले लेता हूँ, यहाँ पर कहीं ये स्क्रीन ले ली मैंने। अब मैंने इसके सामने स्क्रीन ली, ठीक है। अब हमें पता है, अब मैंने यहाँ पर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, तो अब आपको पता है कि ये लाइट क्या करेगी, स्क्रीन पर सभी जगह पर क्या बनाएगी, ब्राइट बनाएगी या इल्यूमिनेशन करेगी, ठीक है। इल्यूमिनेशन करेगी मतलब सभी जगह पर हमें ब्राइट ही ब्राइट, सभी जगह पर हमें चमकीला प्राप्त होता है, ब्राइट फ्रिंजेज प्राप्त होंगे, ठीक है। और सेंटर पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमेशा ही क्या प्राप्त होगी, इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको मैं बोल देता हूँ, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं पर ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है और ये स्क्रीन है, इसके मध्य में कहीं क्या रख देता हूँ, ये मैं ओपेक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ,
ओपेक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, इसको मैं मार्कर से क्या कर देता हूँ, इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट ये पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, ये मैंने मार्कर से इसको कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने मार्कर से कर दिया, ये क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो हमारी आशाएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले वही बात देख लेते हैं एक बार कि ये जो लाइट है वो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर इसके शेडो रीजन ही प्राप्त होना चाहिए। इस वाले भाग पर हमें क्या ही प्राप्त होना चाहिए, हमें इस वाले भाग पर शेडो रीजन ही प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हम शेडो रीजन प्राप्त नहीं करते हैं, यहाँ पर हमें शेडो रीजन नहीं प्राप्त होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए हम देखते हैं कि पहला पॉइंट हम क्या बोलते हैं, वह लाइट क्या करेगी, जब लाइट इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेगी, जब लाइट इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद में क्या प्राप्त होगा हमें, कि लाइट इसके कोऑर्डिनेट से क्या करेगी, टर्न कर जाती है, बेंड कर जाती है, और बेंड करके यह शेडो रीजन में प्रवेश कर जाएगी। यह बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यही बात यहाँ पर बोली है, सेम वही बात हो गई जो हम प्रीवियस में पढ़ते आ रहे हैं। जाना तो चाहिए था यहाँ पर हमारा जो मतलब कि कुछ फ्रेंड होते हैं, मतलब कि गोल फिक्स रहता है, लेकिन जाते जाते सामने कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, उन डिस्ट्रैक्शन से बचते बचते उसमें थोड़ा बहुत वो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। वही बात यहाँ पर हो गई कि ये इस डिस्ट्रैक्शन से बचना तो चाहती है लेकिन बच नहीं सकता, तो बच नहीं सकता तो इसके अंदर क्या करेगा, ये इसके कॉर्नर पर टकराएगा, और टकरा कर क्या करेगा, यह टकरा कर यहाँ पर क्या करेगा, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, पहले हम इसके बना देते हैं, ये इस प्रकार से लाइट होगी, ये इस प्रकार से यहाँ स्क्रीन पर जाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ स्क्रीन पर जाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और ये इस प्रकार से जाएगा। तो जाना तो इस प्रकार से चाहिए कि यहाँ पर कोई शेडो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन इस कॉर्नर से टकराकर यह इस शेडो रीजन में भी प्रवेश कर जाता है, इस शेडो रीजन में भी प्रवेश कर जाता है। तो ये वाला भाग हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ घटनाएं प्राप्त होती हैं। वो क्या घटनाएं प्राप्त होगी वो भी हम बताते हैं। तो इसको हम लिख दें, एक बार लिख कर बता दें आपको, पॉइंट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे पॉइंट, ये पॉइंट हम लिखेंगे व्हेन a light strike on an opaque object, सुंदर सुंदर लिखो बच्चों, सुंदर सुंदर, opaque object in its bends around the corner of the object and enter shadow रीजन। क्या बोला गया है, जब लाइट होती है ओपेक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद में ये क्या करेगी, इसके कोऑर्डिनेट से टकराएगी, बेंड हो जाएगी, बेंड होकर किस में चला जाएगा, शेडो रीजन में। अब ये कहानी क्यों हुई, ये कहानी क्यों हुई, क्योंकि ये जो इसके लिए जो ये ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसका कॉर्नर है वो माइक्रो जो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे उसका काम करेगा, और जो ये लाइट है, ये लाइट इसके लिए वेव का कार्य करेगी। इसके कारण ये क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है ये स्ट्राइक होने के बाद में। अब लेकिन एक प्रॉब्लम प्राप्त हो गई। अब वो प्रॉब्लम क्या हो गई, वो प्रॉब्लम भी हम देखते हैं। जो प्रॉब्लम ये हो गई, अब इसके अंदर जो ये इससे टकरा कर ये लाइट इसके अंदर आई है, इस शेडो रीजन में आई है, यह जो बाउंड्री प्राप्त हुई है, यह बाउंड्री हमें बिल्कुल साफली प्राप्त नहीं हुई, बिल्कुल क्लियर प्राप्त नहीं हुई। हमें प्राप्त तो ऐसी होनी चाहिए, ब्राइट प्राप्त होना चाहिए था, ब्राइट प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये ब्राइट प्राप्त नहीं हुआ, हमें यह ब्राइट प्राप्त नहीं हुआ। अब ये ब्राइट प्राप्त नहीं हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, इसके अंदर हमें यह ब्राइट प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिले, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज हमें यहाँ पर मिले, और जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज मिले उनके अंदर भी हमें अजीब का इनमें जो रुखाव था, इनमें जो झुकाव था वो देखने को मिला। जो इनमें ब्राइट और डार्क हमें मिला था वो भी हमें अजीब व गरीब मिला।
वो भी अजीब और गरीब किस प्रकार से मिला, मैं इसको यहाँ पे जूम करके बना देता हूँ। यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये जो स्क्रीन था, अब यहाँ पर इस डार्क रीजन में, शेडो रीजन में हमें यहाँ पर ये मान लो कि इतने वाले भाग में लाइट गई है। अब इस लाइट में जो डार्क रीजन और ब्राइट रीजन हमें प्राप्त हो रहे थे वो भी कुछ अलग ही प्राप्त हुए, उनके अंदर भी कुछ अलग ही हमें एक्सपेरिमेंट दिखा। और वो इस प्रकार से दिखा कि जैसे जैसे हम ब्राइट से डार्क की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ब्राइट से डार्क की ओर जाते हैं तो डार्क रीजन है वो बढ़ता जाता है, डार्क की जो फ्रिंजेज हैं वो बढ़ती जाती है, डार्क फ्रिंजेज क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, और हमें ब्राइट फ्रिंजेज की चौड़ाई है वो हमें कम मिलती जाती है। इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। ये इसका जूम, इसका ये क्या है, जूम दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर बोलेंगे कि जब लाइट ये स्ट्राइक तो कर जाएगी, स्ट्राइक करके ये शेडो रीजन में भी प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, अपने डिस्ट्रैक्शन को भी आपने काबू नहीं किया, डिस्ट्रैक्शन में चले गए, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शन का मतलब कैंटीन में चले गए, आप कॉलेज की कैंटीन हुई या कोचिंग कैंटीन हुई, वहाँ पर चले गए। अब कैंटीन में जाने के बाद में भी आपने वहाँ पर एक तरह की जो हमें प्राप्त होना चाहिए था उस प्रकार से आपने बिहेव नहीं किया, वहाँ पर भी एक समान बिहेव नहीं किया। आपने कहीं पर तो क्या दिखा दिया, अच्छा बिहेव दिखा दिया, और कहीं पर आपने बहुत ही ख़राब बिहेव दिखा दिया। उसी प्रकार से इसने भी क्या किया, जैसे ये शेडो रीजन में प्रवेश किया, जैसे इसने शेडो रीजन में प्रवेश किया तो ये स्टार्ट में तो क्या कर रहा था, स्टार्ट में तो ये अच्छा गुड बॉय बनने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो इसने क्या किया, कम डार्क रीजन दिखाया। फिर जैसे जैसे ये डार्क रीजन की ओर जा रहा है, जैसे जैसे ये डार्क रीजन की ओर जा रहा है, जैसे जैसे कैंटीन के अंदर अंदर जाते जाते हैं तो आपके अंदर का शैतान जागने लगता है, आपके अंदर का शैतान जागने लगता है। और ये इसका भी ऐसा ही है, जैसे जैसे डार्क रीजन की ओर जाएगा तो इसके अंदर का शैतान जागा, और इसने डार्क रीजन में क्या किया, डार्क रीजन की मोटाई में, इसने ब्रेड्थ में क्या किया, बढ़ोतरी की, इंक्रीज किया। इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास इल्यूमिनेटेड रीजन था और जो शेडो रीजन था, इसके मध्य हमें साफ बाउंड्री प्राप्त नहीं हुई है, बिल्कुल भी हमें साफ बाउंड्री प्राप्त नहीं हुई। तो इसका दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, और इसका सेकंड पॉइंट हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसके अंदर, हम सेकंड पॉइंट बोलते हैं, सेकंड पॉइंट में बोलते हैं देयर इज नो sharp boundary between illuminated region and shadow रीजन। जो हमारे पास शेडो रीजन था और इल्यूमिनेटेड रीजन था, इनके मध्य ये मान लिया कि चलो इसके अंदर प्रवेश तो कर गई, प्रवेश करने के बाद में भी इसने एक शार्प बाउंड्री हमें नहीं दी, इसने बढ़िया तरीके से हमें इंटरफेरेंस, बढ़िया तरीके से हमें बाउंड्री नहीं दी। तो वह बाउंड्री किस प्रकार से दी, तो उसके अंदर हमें क्या प्राप्त हो गए, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज हमें प्राप्त हो गए। तो थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, वी फाइंड, क्या बोलेंगे, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, लिख देते हैं, इल्यूमिनेटेड, बिटवीन इल्यूमिनेटेड रीजन एंड शार्प रीजन वी फाइंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, वी फाइंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। इसको पूरा ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन इल्यूमिनेटेड रीजन, IR बोल दिया मैंने इसको, एंड शेडो रीजन, इसको डार्क रीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेडो रीजन we find या we observe we find observe dark fringes and bright fringes। हमने क्या किया, बिटवीन इल्यूमिनेटेड रीजन और जो शेडो रीजन था इसके मध्य हमने डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त की, और इसी को हमने, इस फिनोमेनन को हमने क्या बोला, डिफ्रैक्शन बोला। यही तो हम पढ़ रहे हैं,
यही तो हम पढ़ रहे हैं, हमने इसको क्या बोला, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हो गया जब कोई लाइट है ओब्लिक ऑब्जेक्ट पर क्या करेगी, स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद में वो है ओब्लिक ऑब्जेक्ट से क्या करेगी, बेंड कर जाएगी कॉर्नर से, और कॉर्नर से बेंड करने के बाद वह शेडो रीजन में प्रेस करेगी, और शेडो रीजन में भी वह शार्पली बाउंड्री नहीं देती है, वहाँ पर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं, और उसी हम का फिनोनिमान को, उसी घटना को, डार्क और ब्राइट प्राप्त होने की घटना ही क्या कहलाती है, हमारे पास डिफ्रैक्शन निकल कर आता है। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था, इसके अंदर आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको जूम करके ये बना दिया, स्क्रीन पर ये प्राप्त होता है। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड ऑब्जर्वेशन की कुछ फिनोनिमान हमारे पास निकल कर आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में देखते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन में इसके अंदर क्या बताया गया है, हम कुछ लेते हैं, एक और कहानी ले लेते हैं। इसके अंदर कहानी नहीं है, हकीकत बता रहे हैं, ऐसी कहानी होती है। अब देखो इसके अंदर मेरा हाथ है, यदि आपको देख पा रहे हो तो इसको जूम करके देखना। मेरा हाथ को मैं जैसे देख सो इसके अंदर जा रहा है, जैसे ये इसके सामने वाला है, देखो यहाँ पर तो क्या ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे देखो बाउंड्री, ये अंगुली, अकेली अंगुली लेता हूँ मैं, इस अंगुली पर देखो ये यहाँ पर क्या है मेरे पास ब्राइट है, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या ब्राइट है। अब इस ब्राइट से मैं जैसे जैसे डार्क के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या हल्का डार्क, हल्का डार्क, हल्का डार्क, फिर देखो एकदम से यहाँ पर क्या हो गया, डार्क हो गया है। ऊपर से भी यही घटना हो रही है, मतलब यहाँ पर जैसे जैसे डार्क की ओर जाते हैं या फिर ब्राइट से दूर जाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, डार्क रीजन बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से कहानी होती है। इस पूरे हाथ के लिए देख लो, पूरे हाथ पर आपको बढ़िया से फील होगा। देखो इसके ऊपर नीचे, आप अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यही होता है डिफ्रैक्शन होता है, यही क्या होता है, हमारे पास डिफ्रैक्शन निकल कर आता है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या बोला गया है उसको भी हम फील के साथ में देखते हैं। अब इसको आपको पॉज करके नोट कर लेना, हमने बोला नहीं लेकिन आपको नोट कर लेना पॉज करके। थर्ड में क्या लेते हैं हम, एक अपर्चर की कहानी ले लेते हैं। थर्ड में क्या करते हैं, सर स्टोरी ही स्टोरी ले रहे हो, आपकी भी स्टोरी, हमारी भी स्टोरी, स्टोरी ही स्टोरी। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस बार कोई क्या ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन थर्ड ले लेते हैं, और उसके अंदर हम ले लेते हैं कोई अपर्चर, क्या ले लेते हैं, अपर्चर ले लेते हैं। किसके लिए ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन थर्ड लेते हैं अपर्चर के लिए। अपर्चर के लिए कहानी पढ़ते हैं। अपर्चर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक पॉइंट सोर्स हो गया। इसके सामने हम एक प्लेन ले लेते हैं, ये प्लेन हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इस प्लेन में हम क्या करेंगे, इस प्लेन में हम क्या करते हैं, इस प्लेन में हम क्या करेंगे, एक क्या करते हैं, अपर्चर ले लेते हैं, एक स्मॉल अपर्चर ले लेते हैं, ठीक है। ये अपर्चर ले लिया, इसको मैं क्या बोलूँगा, अपर्चर। और बाकी सभी जगह पर क्या है, ये सॉलिड है, किसी भी प्रकार से लाइट इससे पार नहीं हो सकती। लाइट पार होगी तो किससे ही होगी, सिर्फ इसी अपर्चर से प्राप्त होती है। इसके सामने मैं एक स्क्रीन रख देता हूँ, इसके सामने मैं क्या रखूँगा, स्क्रीन रख देता हूँ। अब स्क्रीन पर हमें क्या कहानी प्राप्त होती है, किस प्रकार से कहानी प्राप्त हुई, इसके अंदर देखते हैं किस प्रकार से इस अपर्चर से लाइट जाती है। तो लाइट जाने के बाद में क्या हुआ, किस प्रकार से क्या हुआ, इस अपर्चर के साथ में इस लाइट ने क्या किया, या लाइट ने अपर्चर के साथ में कुछ किया या नहीं किया, ये बात हम देखते हैं। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर आओ लेक्चर के अंदर, यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, एक इसके सोर्स रहता है, लाइट सोर्स रहता है। अब इसके अंदर मैं बता दूं, जैसे ही लाइट हमें पड़ता है, लाइट क्या करेगी, इसी ओपिक ऑब्जेक्ट से या फिर इस अपर्चर पर क्या करेगी, स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद में इससे क्या हो जाएगी, ये अपने बेंड हो जाएगी, कोऑर्डिनेट से क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाती है। इस क्या है, कोऑर्डिनेट से क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं, वही कहानी यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन अब इसके अंदर आगे क्या कहानी देखते हैं, हम आगे कहानी देखते हैं कि ये जैसे ही लाइट इसके अंदर से इंटरफेरेंस करती है, इसके अंदर लाइट जाती है, स्ट्राइक करती है, तो जब स्क्रीन पर हम देखते हैं तो ये जो हमारे पास अपर्चर है, उस अपर्चर की साइज़ बढ़ जाती है, उस अपर्चर की साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आज ये तो आपको पता ही है अपर्चर की साइड क्यों बढ़ी, क्योंकि जैसे ही लाइट क्या करेगी, वह लाइट स्ट्राइक एन अपर्चर क्या करेगी, लाइट स्ट्राइक, या फिर हम ये सब बोल सकते हैं वह लाइट पासेज थ्रू
एन अपर्चर, अपर्चर से क्या करेगी लाइट पासेज करती है, इट बेंड्स, ये क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी अराउंड द कॉर्नर ऑफ अपर्चर, अपर्चर के कॉर्नर से ये क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद में ये शेडो रीजन में क्या कर जाएगी प्रवेश कर जाएगी, शेडो रीजन में प्रवेश कर जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जो हमारे पास जो अपर्चर प्राप्त हो रहा था, इस अपर्चर की सहज हमें बड़ी प्राप्त हो जाती है। तो इसके अंदर लिखेंगे व्हेन लाइट पासेज थ्रू ए aperture its bends around the corner of aperture and enter the shadow region on the स्क्रीन। ठीक है, ये सेम कहानी है, जब कोई लाइट होती है अपर्चर से जाती है तो ये क्या है कि IIT JEE के अंदर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कोई पॉइंट सोर्स लेते हैं अपर्चर लेते हैं, अपर्चर में से लाइट जा रही है तो अपर्चर का साइज बड़ा होगा या नहीं होगा, या फिर अपर्चर वही साइज का रहता है, और रीजन बड़ा होता है तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा कि डिफ्रैक्शन बोल देंगे। पहला रीजन तो सीधा सादा हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन पूरा बोला गया है तो इसके अंदर बोलेंगे कि जब लाइट पासेज थ्रू एन अपर्चर इट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर एंड इंटर द शेडो रीजन में इंटर करेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ये कहानी हो गई। अब इसके बाद में एक फोर्थ हमारे पास ऑब्जर्वेशन आता है, ऑब्जर्वेशन नंबर 4 में हम, ये भी इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 ऑब्जर्वेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको क्या बोलेंगे हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमारे पास क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर हम बहुत बड़ा एक लेक्चर भी बनाएंगे, अगला लेक्चर इसी के ऊपर आएगा। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो डार्क फ्रिंजेज है हमें ब्राइट फ्रिंजेज प्राप्त हो रही है, इनकी लेंथ क्या हो रही है, कितनी प्राप्त हो रही है, सेंट्रल मैक्सिमम में कितना प्राप्त हो रहा है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में फील कराते हैं, क्योंकि डिफ्रैक्शन का हम क्या कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं कि इनसे हमें क्या प्राप्त हो सकता है, डिफ्रैक्शन प्राप्त हो सकता है। तो इसके हम यहाँ पर फील देते हैं आपको। यहाँ पर क्या करते हैं सिंगल स्लिट का मतलब, देखो एक पढ़ा था डबल स्लिट, एक पढ़ रहे हैं हम सिंगल स्लिट। तो डबल स्लिट में 2 स्लिट थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक सिंगल स्लिट ले लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ एक सिंगल स्लिट ले लेता हूँ, और सामने हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, सेम वही कहानी होगी, स्क्रीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या लाइट क्या है, जब इस स्लिट से क्या करेगी स्ट्राइक करती है, इस स्लिट से क्या करती है पासेज करती है, तो स्लिट के कॉर्नर से क्या हो जाएगी ये बेंड हो जाएगी, और बेंड होकर ये इस शैडो रीजन में भी क्या कर जाएगी प्रवेश कर जाएगी। अब इस शैडो रीजन में क्या करेगी प्रवेश करती है, तो इसके अंदर जो कहानी देखने को मिलती है वो देखो इसके अंदर। यहाँ पर तो हमें क्या प्राप्त होना है ब्राइट प्राप्त होना है, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होना है ब्राइट, लेकिन यहाँ पर हमें डार्क, हमें शैडो रीजन प्राप्त होना है। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होना है शैडो रीजन प्राप्त होना है। लेकिन जब लाइट स्ट्राइक ऑन द स्लिट, व्हेन लाइट strike on the slit and it bends around the corner of slits, it's around corner of slit, इससे स्लिट्स के कॉर्नर से क्या कर जाएगी ये बेंड कर जाएगी, और बेंड करने पर इसके कॉर्नर से बेंड करने पर हमें स्क्रीन पर क्या प्राप्त होंगे, हमें स्क्रीन पर क्या प्राप्त हो जाएगा इस वाले क्षेत्र में हमें डार्क प्राप्त हो जाएगा, सॉरी ब्राइट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें जो यहाँ पर ब्राइट प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर जो ब्राइट प्राप्त होता है वो शार्प बाउंड्री के साथ में प्राप्त नहीं होता। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन पढ़ा था सेम वही ऑब्जर्वेशन है, उसके अंदर ओपिक ऑब्जेक्ट से जैसे ये स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद में ये क्या शैडो रीजन में चला जाता है, लेकिन शैडो रीजन में जाने के बाद में हमें शार्प बाउंड्री प्राप्त नहीं होती, वहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज प्राप्त होती हैं, वही डिफ्रैक्शन होता है। सेम यही कहानी रहेगी जब सिंगल स्लिट से लाइट जाती है, जब सिंगल स्लिट से लाइट पासेज करेगी तो ये अपने कॉर्नर से बेंड तो हो जाएगी, बेंड होकर
शेडो रीजन में प्रवेश भी कर जाएगी, लेकिन शेडो रीजन में हमें साफ बाउंड्री न देकर हमें वही बाउंड्री मिलेगा। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, शेडो रीजन की ओर जाएंगे या डार्क फ्रिंजेज की ओर जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये डार्क फ्रिंजेज बढ़ती जाती है, डार्क फ्रिंजेज की साइज हमें बढ़ती मिलती है। इस प्रकार से ये कहानी इसके अंदर मिलती है, और यही कहानी क्या कहलाती है, यही कहानी कहलाती है डिफ्रैक्शन कहलाती है। अब अगले लेक्चर में हम इनके बारे में ही देखेंगे, जो हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस प्राप्त हो रही हैं, इनके नंबर कितने हैं, इनकी साइज़ कितनी है, और ये ऊपर जा रहे हैं तो इनकी इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है, वो कम हो रही है तो किस प्रकार से कम हो रही है इंटेंसिटी, वो सब अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अगला लेक्चर इसके लिए रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आज के लेक्चर में ये बातें आपको समझ में आई, अगर नहीं आई तो अब इसको मैं पूरे को शॉर्ट में एक साथ में बता देता हूँ। पूरा डिफ्रैक्शन, 4 हमने ऑब्जर्वेशन देखे, इन चारों ऑब्जर्वेशन में हमने 4 पॉइंट देखे। इन चारों पॉइंट में पहला पॉइंट था हमारे पास, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट को कहाँ पर स्ट्राइक कराना होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करवाना होगा, और ओपेक ऑब्जेक्ट पर जैसे ही स्ट्राइक करते हैं तो इसके कॉर्नर से क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। कॉर्नर से बेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉर्नर हमारे लिए माइक्रो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा और लाइट है वेव का कार्य करेगी, और ऑब्जेक्ट से जैसे ही बेंड होगा तो यह शेडो रीजन में प्रवेश कर जाएगा, और शेडो रीजन में प्रवेश करेगा तो हमारे वहाँ पर क्या बाउंड्री प्राप्त होती है, लेकिन वो साफ बाउंड्री प्राप्त नहीं होती, वहाँ पर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होते हैं, और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज ही हमें क्या कर देती हैं, डिफ्रैक्शन देती है। और जब हम अपर्चर की कहानी लेते हैं तो उसके अंदर जो अपर्चर होता है उसकी साइज स्क्रीन पर बढ़ जाती है, और सिंगल स्लिट की बात लेते हैं तो जो ब्राइट फ्रिंजेस है इसके दोनों तरफ हमें क्या प्राप्त होती है, ये शार्प बाउंड्री प्राप्त नहीं होते, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज दोनों तरफ प्राप्त होती हैं। तो इनकी इंटेंसिटी के बारे में, इनके जो हम ये जो लेक्चर है इसके बारे में अगला लेक्चर पूरा लेकर आने वाले हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।